बदला है, चेंज हुआ है, उसमें ग्राम सभा का काफी महत्व है ना। गांव की जो योजना है गांव के लोग बनाएंगे, गांव के द्वारा बनेगा और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वयन भी होगा, जिससे क्या होता है पूरी ये जो हमारा कार्यक्रम का नाम है संगठन सहभागिता और सशक्तिकरण, ये परिलक्षित होगा। लेकिन कई सालों से जो ग्राम सभा को आगे लेके बढ़ने की बात है वो अभी उतना नहीं पहुंच पाया है, खासतौर पे पहाड़िया समुदाय जहाँ पे पहाड़िया गांव है वहाँ पर उस तरह से ग्राम सभा के प्रति अभी भी लोगों की उत्सुकता नहीं बढ़ी है, उसमें भागीदारी नहीं बढ़ी है। क्या होता है कि सरकार से लोग जाते हैं, योजना बना के ले आते हैं, गांव के लोगों के पास जाइएगा तो हमको तो कोई जानकारी ही नहीं है कब ग्राम सभा हो गया। एक सब्जेक्ट रखे थे कि किसी गांव के इर्द गिर्द नदी है और नदी में काफी बाढ़ आई, तो बाढ़ के दरमियान 2-4 गांव के आदमी लोग बह गए और एक जगह एक टापू में जाके सब मिले। उस मिलने के बाद उस जगह जहां रुके उन लोगों ने एक विचार किया कि इसका नाम रखा जाए, इस गांव का नाम है लक्षद्वीप। अपने लक्ष्य को वो लोग उस द्वीप टापू में पूरा करेगा। ये नदी है, इस नदी में जा रहा है, लोग बहते गए। इस गांव के सर्वप्रथम ये माकड़ा एक जगह है, गांव है, दूसरा गांव है दोमी पहाड़, तीसरा गांव है मारगो और चौथा गांव है दामापुरिया। ये सभी लोग इस टापू में आके रुके। फिर यहाँ से टापू में आने के बाद लोग एक अपना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये टापू में आने के बाद लोग एक संगठन बनाए, एक जगह इकट्ठा होके। संगठन बनाने के बाद समाज के जिस टापू में रुके उसको विकसित करने के लिए, जीने के लिए विभिन्न तरह का लोग अपना विचार विमर्श किए कि क्या क्या यहाँ जीने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी। तो सर्वप्रथम आपस में विकास की जो मुख्य बातें हैं उस टापू में रहने वाले लोगों के लिए, पहला आपस में लोग मेल मिलाप एक भाईचारे जैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि विभिन्न गांवों के लोग हैं, सब में आपस में किसी दूसरे से परिचय नहीं है, इसलिए आपस में एक जुटता, आपस में एक भाईचारा का विचार विमर्श के भाईचारा का व्यवहार करे ताकि वो गांव के लोग आपस में आगे बढ़ सके। दूसरा है जीने के लिए व्यवसाय की ओर मार्गदर्शन चुनना। अब जिएगा वहां भी जी रहा है, भूखे तो कुछ होगा नहीं। 3 दिन 4 दिन से नदी में बहते हुए आया, टापू में रुका, तो सोचा कि कैसे जिएंगे, इसके लिए जीने के लिए कुछ साधन को ढूंढा। उसके बाद आया एक नेतृत्व। ये साधन को भी प्रारूप देने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है, बिना लीडरशिप की नहीं होगा कोई नहीं, क्योंकि सब किसी का बात नहीं मानेगा, विभिन्न गांवों से लोग आया है, इसलिए एक वहां लीडरशिप की जरूरत है। आगे लीडरशिप के बाद जो है एक नेतृत्व, बुनियादी सुविधाओं पर कदम बढ़ा। बुनियादी सुविधा क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, खाना जरूरी है, पहनने के लिए कपड़ा जरूरी है और रहने के लिए घर जरूरी है। इन तीनों पर संगठन में अपने आपस में लोग विचार विमर्श किया। उसके आगे चलिए आजीविका। अब वो भोजन कहाँ से आएगा, कमाने का साधन लोग ढूंढा। चटाई मिलने लगा, वहां तो कोई फैक्ट्री नहीं है, चटाई मिलने लगा। उसके बाद लोग महुआ चुनने लगा, बगल में गांव लेके। उसके बाद लोग मछली मारने लगा, टापू एगल बल मछली मारने लगा, इत्यादि चीजों पर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ और उसको अपना जीविका का साधन माना। आगे चले जाइए। अब आने जाने के लिए लोगों को कच्ची सड़क की व्यवस्था करनी है, यातायात कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। लोग कैसे आएगा जाएगा, नहीं हो तो टापू से बाहर आएगा तो बांस का बल्ला लगा देगा, बांस को रस्सी से बांधेगा, उसको आने जाने की सुविधा पर विचार करेगा। उसके बाद ये शिक्षा और कुशलता को बढ़ावा देना। अब आपस में बाल बच्चा है, उसको ये अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं तो आपका बौद्धिक विकास भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा और न आप आगे की ओर कभी अग्रसर होइएगा। उसके बाद मान लेते हैं वहां लोग हैं, जैसे हमारे दादी बताए साथी से लोग
कि 10 आदमी या 50 आदमी का एक टापू में ठहरा हुआ है, तो बहुत लोग वैद्य का काम करते हैं, बहुत लोग झोला छाप डॉक्टर भी होंगे, कई इंजेक्शन लगाए होते हैं, कोई टेबलेट रखा होगा, तो आपस में उसकी व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी होगी। और हर दिन शाम में एक जगह लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करेगा, किनकी क्या समस्या है, कहाँ प्रोग्रेस रुका हुआ है, किस तरह से प्रोग्रेस होगा, आदि बातों पर लोग ध्यान देगा, तभी टापू पर एक नए समाज का निर्माण होगा। जय हिंद, जय झारखंड। मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता। सब लोग जो है, मेरा नाम पकरस पाड़िया है। सबको जो है मेरा नाम थॉमस पाड़िया है। सभी के द्वारा मेरा नाम पाउल सोनल है। सभी को जो है मेरा नाम राजवाड़ी। सभी को जो है मेरा नाम सरनी। पुनः आप सब को एक बार जोहार। ग्रुप नंबर 4 और हम लोगों को जो टास्क था, जो टापू था, तो टापू का हम लोगों ने एक नाम दिया है टुंगी पहाड़पुर। ये पहाड़पुर जो है टुंगी सुंदर पहाड़ी का एक गांव है। और एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादातर लोग सुंदर पहाड़ी ब्लॉक से हैं। और ये एक हमारा जो पेशा क्षेत्र है हमारा टुंगी। परिचय हम लोगों का हो गया है। और जो टापू पे हम लोग जो बचे हुए लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग बचे हुए हैं और एक दीदी के साथ एक छोटा सा बच्चा भी इस बहाव में बच गया है। तो हम लोग कुल मिलाकर के 8 लोग बचे हुए हैं, है ना। तो हम लोगों ने मिलकर के एक गांव को जो नाम दिया है टुंगी पहाड़पुर। अब यहाँ पे अपने जीविकोपार्जन करने के लिए और ये जो बचे हुए लोग हैं इनको अपनी क्षमता वर्धन, अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पहले एक आपस में परिचय कराया। परिचय कराने के बाद, क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग सुंदर पहाड़ी ब्लॉक के हैं, तो पहाड़िया समुदाय के लोग हैं, बचे हुए लोग, है ना। तो एक प्रयास किया कि पहाड़िया समुदाय से ही एक ऐसे लोगों का चयन करें और ये चुन करके आपस में हम लोगों ने बैठक किया और बैठक में उनको चुनने का मौका दिया। और उन लोगों में से एक अध्यक्ष के रूप में चुने हैं थॉमस पहाड़िया जी को। ये हमारे अध्यक्ष हैं हमारे गांव की बैठक को पूरा करने के लिए। फिर हम लोगों ने चर्चा करके आपस में जो लोग बच गए थे, क्या क्या नीड्स बचा हुआ था, वो हम लोगों ने पहले आकलन किया और उसके बाद किनको क्या आवश्यकताएं हैं इसको चिन्हित करते हुए आपस में चर्चा करते हुए हम लोगों ने देखा कि जो संसाधन बचे हुए हैं उनको कैसे आपस में संरक्षित किया जाए। संरक्षित करने के लिए एक नियम बनाया, है ना, कि हमारा गांव कैसे समृद्ध बने। एक नियम बनाया और उस नियम को इनकी अध्यक्षता में, है ना, हम लोग कैसे पालन करेंगे वो सारा यहाँ की चर्चा किया था। कि पहले देखें कि संसाधन क्या क्या बचा हुआ है। तो देखे जब आपस में चर्चा की तो बहुत कम ही संसाधन था कि हम लोग उस संसाधन से अपने आप को सुरक्षित रख पाए। तो हम लोगों ने क्या क्या नियम बनाया और नियम बना करके क्या क्या कि एक संगठन बनाया, गांव का संगठन। और इनकी अध्यक्षता में कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह में अपने गांव में बैठक बुलाएंगे एक एजेंडा के साथ, जहाँ पे स्थान तय हुआ कि टुंगी पहाड़पुर के जो निचला इलाका है जहाँ पे हम लोग गांव के लोग बैठक कर सकें, वहाँ पे बैठक करेंगे एक स्थान पे, एक निश्चित एजेंडा पे। और कैसे हम लोग
समृद्ध बनेंगे, कैसे हम लोगों का जीवन यापन होगा, ये चर्चा करते हुए क्या किए, महिलाओं को प्राथमिकता दी। हम लोगों ने देखा कि हमारे ग्रुप में 3 महिलाएं बची हैं, तो उनको प्राथमिकता देना है ना, और उनको सहभागी बनानी और एक संगठन तैयार करना। क्यों? क्योंकि जब तक संगठन नहीं बनेगा तो हमारा गांव जिस टापू की हम परिकल्पना कर रहे हैं वो संभव नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, महिलाओं को प्राथमिकता दिया, उनको संगठन में जोड़ा, है ना। जोड़ने के बाद उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, है ना, वो अपनी बात रख पाए, अपनी गांव के समस्याओं को बता पाए, है ना। फिर उनको कैसे सशक्त करें, उनको कैसे मजबूत बनाए, उस पर ये चर्चा हुआ। तो अध्यक्षता जो कर रहे थे हमारा, उन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग प्रत्येक सप्ताह बैठक करेंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, हर जगह उनको सहभागी बनाएंगे, उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, है ना, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है उनको मजबूत करेंगे, और महिलाओं के साथ उनकी जो बच्चा है ना, महिला के साथ बच्चों की सुरक्षा, उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे, और उनकी स्वास्थ्य की देखभाल हम लोग कैसे करेंगे, ताकि हमारा जो 9 लोगों का ये परिवार है, ये परिवार एक समृद्ध गांव के रूप में विकसित हो, है ना। बाकी कुछ चीजें हमारे जो अध्यक्ष जी थे, अध्यक्षता कर रहे थे, वो बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किया कि हम लोगों का ये जो टापू है वो कैसे समृद्ध बने। हम लोग के साथ एक दूसरे का तकनीकी ज्ञान का जानकारी जुटाना, ताकि पुनर्निर्माण कार्य सुचारू रूप से हो। जैसे हम लोग सबको मिलकर सोचे किसको क्या आता है, किसी को घर बनाना, किसी को कुछ, तो सबको मिलकर हम लोग का कार्य आगे कैसे बढ़े पूरा हो, उसके लिए गांव का अध्यक्ष बनाना सर्वसम्मति से। हम लोग सबको मिलकर एक गांव का कि इस गांव में हम लोग रहेंगे, तो एक अध्यक्ष का जरूरी है, जिसका की बात सबको मानना पड़ेगा। स्थानीय संसाधन की पहचान करना, जैसे जल, जंगल, जमीन। हम लोग उसी टापू में सबसे पहले ये पता करेंगे कि हम लोग को यहाँ पे क्या क्या है। अनुभव के आधार पर टीम गठित करना, जैसे पानी व्यवस्था के लिए अलग टीम, खेती बाड़ी के लिए अलग टीम, इत्यादि बहुत सारे व्यवस्था हम लोग के पास करवाना। हर टीम के लिए अध्यक्ष बनाना, ताकि समय कार्य करने की तिथि देना। हर टीम को ये समय देना कि मतलब हम लोग का इतना दिन में पानी का व्यवस्था हो जाना चाहिए, खाना पीना का व्यवस्था हो जाना चाहिए। हर टीम के लिए गांव को चलाने के लिए नियम कानून बनाना। आखिर जब गांव तैयार हो गया तो उसके नियम के अनुसार कैसे हम लोग चलेंगे। नया रिलेशनशिप करना, यानी रिश्ता का व्यवस्था। तो गांव में सब हम लोग अलग अलग जाति के लोग आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, बड़े छोटे का कैसे रिश्ता करेंगे, किसी को दादा, किसी को चाचा, भैया। नई नई चीजों का खोज करना, उसी टापू में हम लोग को खोज भी करना है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का भी हम लोग करेंगे। उसी में से किसी को पढ़ाने लिखाने आता होगा तो हम लोग को बच्चे को पढ़ाएंगे। भाषा की जानकारी, हम लोग सब कोई अलग अलग भाषा से भी उसका समझने का कोशिश करेंगे। संगठन सहभागिता और सशक्तिकरण पर हेलो सर, हो गया क्या? आइए यहाँ देखिए। जैसे कि हम लोग का प्रश्न था कि हम लोग अगर बाढ़ में बह गए हैं, कहीं जाके कुछ आदमी बचे हैं, तो कैसे हम लोग जिए? सर हमारे साथ यही प्रश्न किए थे। तो हम लोग का सोच जहाँ तक बना वहाँ तक हम लोग लिखे हैं कि पहले तो हम
लोग एक दूसरे को जानेंगे। अब अगर हम लोग इतने आदमी हैं तो सबको तो जान नहीं रहे हैं ना, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो सब पहले एक दूसरे को जान लेके उसको परिचय करेंगे, उसके बाद सबका भाषा तो अलग अलग है, तो सबका भाषा का जानकारी लेके हम लोग फिर अपना संगठन बनाएंगे। बिना संगठन का कुछ होता ही नहीं है। संगठन नहीं बनाएंगे तो अलग जगह है तो कैसे हम लोग जिएंगे। उसके बाद है कि एक गांव का नाम भी बनाना है कि अगर हम लोग आ ही गए तो अब गांव भी तो बनाना जरूरी है। गांव के बाद है कि पानी, आदमी पानी का व्यवस्था भी करेगा कि नहीं। खाना तो दूर की बात है, पहले तो पानी पीने के लिए चाहिए आदमी को, तो पानी का भी व्यवस्था करेंगे। तो पानी तो एक आदमी से नहीं होगा, तो पानी के लिए भी संगठन से हम लोग पानी का व्यवस्था किए हैं। भोजन के लिए खेती बाड़ी की व्यवस्था भी तैयार किए हैं कि भोजन, अब तो पानी शुरू हो गया तो भोजन भी तो जरूरी है। बिना भोजन, बिना पानी का आदमी रह नहीं सकता है, चाहे कितना अमीर है कि गरीब है, कुछ भी है, खाना तो जरूरी है कि नहीं सर। उसके बाद है कि गांव का शासन व्यवस्था चलाने के लिए, अब भोजन हो गया, पानी हो गया, तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। ऐसे तो अपने मन से तो चलता है क्या, किसी का घर नहीं चलता है तो गाँव चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम एक प्रधान का व्यवस्था किए। उसके बाद इतना जब हो गया तो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं, उसी में से हम लोग पढ़ाना भी शुरू किए। करना है कि नहीं, सबको जरूरी है कि नहीं बात करना। अब उसके बाद है कि बीमार भी तो सारा भी पड़ सकता है ना, किसी का ये नहीं कि जो पहाड़ पे है, चाहे जो नदी से बह के आया है तो बीमार नहीं पड़ेगा, जो इधर है वही बीमार पड़ेगा। बीमारी भी तो है साथ साथ, तो बीमारी का भी व्यवस्था करना है कि नहीं हम लोग। तो हम लोग वैसा ही प्रयास किए हैं। उसके बाद है बीच बीच में ग्राम सभा का भी बैठक करते हैं। जैसे हम लोग प्रधान जी के जो चुने हैं तो बीच बीच में हम लोग अपना समस्या उनको नहीं सुनाएंगे तो कैसे हमको पता चलेगा। बीमारी की जो व्यवस्था इन्होंने की, चूंकि वो टापू है, हम लोग तो अभी उस गांव को बना रहे हैं, तो बीमारी का जो व्यवस्था मतलब कैसे ठीक होगा। तो उसी टापू में से जो भी लोग आए हुए हैं, हो सकता है उसमें कोई वैद्य हो जो कि जानता हो बीमारी के बारे में, क्योंकि गांव में तो वैद्य ऐसे भी रहता है बीमारी के लिए। वहाँ तो पहले तो स्वास्थ्य विभाग पहुँचता नहीं, पहले गांव का वैद्य ही पहुँचता है। इसलिए ये स्वास्थ्य के बीमारी के लिए हम लोग उसी में से चयन करेंगे कि कोई जानता है क्या। अगर वो बताएगा कि नहीं हम जानते हैं तो इन्हीं के द्वारा इसकी व्यवस्था तत्काल के लिए किया जाए। बोलो बोलो। बैठक भी करना है कि क्या क्या जरूरी है टापू बनाने उसमें। ग्राम सभा का बैठक करके हम लोग मुद्दा वगैरह उसमें रखेंगे। जैसे हम लोग को घर नहीं है अभी, या हम लोग को खेती बाड़ी के लिए सामान नहीं है, इस तरह का मुद्दा हम लोग ग्राम सभा के बैठक में रखेंगे और उसको पारित करने का प्रयास करेंगे। ये ग्राम सभा का बैठक है, ग्राम सभा के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा है। तो हम लोग को जो समस्या है, हमारी समस्या जो है उस ग्राम सभा के अंतर्गत सारी समस्याओं को रखेंगे और उसमें जो बड़ा प्राथमिक होगा, मान लीजिए मेरे पास टीबी का भी समस्या है, मेरे पास कपड़ा का भी समस्या है, मेरे पास और सब समस्या है, ढेर समस्या है, लेकिन उस समस्या में हम समस्या को चूज करेंगे कि सबसे पहले मेरा कौन समस्या है, उस समस्या को हम रख के उसको पारित करके हम भेजेंगे। फिर हमारे लाभ के लिए आवाज सरकारी तक पहुंचाएंगे। और इस तरह का जो बैठक हम लोग करेंगे पानी का, खाना का, स्वास्थ्य का, तो ये आवाज हम लोग अपने तक कितना दिन रख सकते हैं। अगर वैद्य है, हम तो बढ़िया डॉक्टर नहीं है, कोई भी बीमारी से जूझ सकता है, तो इसके लिए जो हम लोग प्रधान जी को चुने हैं वो आवाज अपना सरकार तक पहुंचाएगी। कहने का तो सरकार बहुत चीज देती है, लेकिन पेपर में सरकार कहाँ है, पेपर में आके तो कोई कुछ देने वाला है नहीं, कहेंगे हम लोग तो बहुत झेले हैं, इसलिए अपने से जाना होगा। इसलिए हम लोग प्रधान जी को चुने हैं कि प्रधान जी को जाके और आवाज उठाना होगा। दूसरा है कि शिक्षा, जो हम लोग बोले कि शिक्षा पर बात करेंगे तो हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल से ऐसे स्कूल भी नहीं बन जाएगा, नहीं मास्टर जी आ जाएंगे, तो उसी गांव में जो पढ़ा लिखा आदमी है वही हमारे बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। और आजीविका जो है, हम लोग का जीवन यापन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, उसके लिए भी हम लोग को अपने में सलाह विचार करके खेती बाड़ी के लिए सामान लाने के लिए प्रधान जी के साथ बैठक कर करके लाते रहना है, मंगवाते रहना है।